हम महज 1200 जोड़े 2400 लोग अभी तक पीड़ित हैं। छोटा सा बच्चा है हमारा, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा 500 किलोमीटर दूर है, आने जाने में 12 घंटे लग जाते हैं। वो राम जी को घर दिलाए हैं तो हमें भी अपना घर दिलाएं, हमें घर भेजें अपने। कि उस टाइम भी हमारा 29 दिसंबर 2023 को आदेश निकल गया था रिलीविंग का कि 11 से 13 जनवरी हमारी रिलीविंग होगी, तो हमारा ग्रीष्म अवकाश भी समाप्त होने की कगार पे है। स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन मैम कब होगा? क्या बिना कागज निकले, बिना रिलीविंग आदेश निकले ही हो जाएगा? न्यायालय ने भी हम लोगों से कह दिया, अब कहीं कोई बाधा ही नहीं है। बाधा पहले भी नहीं थी, ना कोई बाधा अब है। कब तक हम पीड़ित बने रहेंगे? कब तक हम वहाँ पे मकान खाली करते रहेंगे हर बार? भारत निपुण कैसे होगा जब शिक्षक का दिमाग नहीं शांत होगा? हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल स्थानांतरण अभी तक हमारी रिलीविंग नहीं हुई, जबकि कोई कानूनी बाधा नहीं है। हम लोगों को रिलीव करो। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और कल हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण भी कर लिया है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में काफ़ी सियासी मामले उछालेंगे, इसी बीच में अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जहां इस बात का भरोसा था कि राम मंदिर की तर्ज पे अच्छा वोट बैंक हासिल किया जा सकता है, लेकिन उनका भ्रम पूरा का पूरा टूट गया और यहाँ से यूपी से सपा ने 37 सीटें हासिल की और अच्छी खासी जीत हासिल की है। और इन सबके अलावा एक मामला और था, राम मंदिर पे जीत दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन इन सबके बीच में जो बेरोजगार है, जो हमारे देश के युवा हैं, वो बेरोजगारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान होते चले रहे। इसी के साथ जो कर्मचारी हैं लंबे समय से अपनी कई तरह की मांगों को लेकर बता रहे थे, सरकार को अवगत करा रहे थे, लेकिन सरकार न जाने क्यों इन लोगों की बातों को नहीं सुन रही थी। और इसी तरह से थे बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर जो थे, जो अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफ़र चाह रहे थे। इनसे पहले जब हुआ शीतकालीन में तो उनसे कहा गया कि ठीक है, तो हम ग्रीष्मकालीन में तुम लोगों का ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया गया। और अब जब गर्मियों की छुट्टी खत्म होने में महज 7 दिन बाकी हैं, तब फिर से एक बार सभी शिक्षक आ गए हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय पर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए। आज हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं आई थी कि जो ठंडियों की छुट्टियों में इन लोगों से कहा गया था, वो अभी तक बातें पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं। हम सीधे इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था, तो क्या कुछ समस्याएं आ गई थी? मैम, पहली बात तो ये कि ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं, हम लोग योग शिक्षक हैं और अपना शिक्षण का तन मन से करते हैं। ये महायाचना है मैम, सिर्फ सरकार से याचना है, महायाचना है हमारी। मैम, पिछले वर्ष 2 जून 2023 को शासनादेश निकाला गया जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण से संबंधित है, जिसमें 2 प्रकार के स्थानांतरण की बात करी गई थी। एक तो एक जिले से दूसरे जिले साधारण स्थानांतरण, जो और दूसरा स्थानांतरण था दूसरा प्रकार जो एक जिले से दूसरे जिले म्यूचुअल स्थानांतरण। तो एक जिले से दूसरे जिले का साधारण स्थानांतरण महज 15 दिन में सरकार ने पूरा कर लिया। जून में ही उनके फॉर्म भर गए, रिलीफ भी हो गए, सब कुछ हो गया। 16,000 ट्रांसफ़र सरकार ने किए। उसके साथ ही हम महज 1200 जोड़े 2400 लोग अभी तक पीड़ित हैं। हमारे भी फॉर्म उसी वक्त भर गए। दोनों प्रक्रिया समानांतर चलनी थी। एक स्थानांतरण पूरा हो चुका है, एक ट्रेन सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, दूसरी ट्रेन सोर्स से स्टार्ट तो डेस्टिनेशन से पहले आउटर पर रोक दी गई है और वो 1 साल में अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाई है। मैम, हम बहुत ही पीड़ित हैं। हमने 11 से 14 जनवरी महाभीषण ठंड में आप थी यहाँ पे और यहाँ पे हमने फिर महायाचना की, तब हमें ये आश्वासन, जबकि उस टाइम भी हमारा 29 दिसंबर 2023 को आदेश निकल गया था रिलीविंग का कि 11 से 13 जनवरी हमारी रिलीविंग होगी। 9 जनवरी 2024 को एक फिर शासनादेश आता है जिसमें हमारी रिलीविंग को रोक लगा दी गई, जबकि कोई कानूनी बाधा नहीं थी, कोई भी कोर्ट से रोक नहीं थी। इसके बाद हमें कोर्ट का हवाला देते हुए रोक लगा दी। अब मार्च में जब हम लोग अवमानना केस में गए कोर्ट में, तो फिर से कोर्ट ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अब सत्र चल रहा है तो रहने दीजिए, इनका ग्रीष्म अवकाश जो आएगा उसमें कर दीजिए ट्रांसफ़र। ग्रीष्म अवकाश मैम चल रहा है। हम गए सचिव महोदय के पास, सरकार शासन के पास, तो उन्होंने कहा जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी 4 जून के बाद आपका स्थानांतरण आदेश निकाल दिया जाएगा। पूरा टाइम टेबल बना हुआ है मैम। 4 जून के बाद सरकार का गठन भी हो गया, कल 6 जून को आचार संहिता भी खत्म हो गई। हमारा पूरा टाइम टेबल सचिव महोदय के अनुसार बना रखा है। 18 तारीख तक हम लोग एक जिले से दूसरे जिले कारोबार हमारा हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन मैम कब होगा? क्या बिना कागज़ निकले, बिना रिलीविंग आदेश निकले ही हो जाएगा? महज 7 दिन बचे हैं मैम। अगर आदेश बन चुका है तो हमारा तुरंत निकालें, नहीं बना है तो उसको साइन कर दें, जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको ख़त्म करें। लेकिन ये ग्रीष्म अवकाश से शीतकालीन अवकाश, शीतकालीन से फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो ये खेल कब तक चलता रहेगा हमारे साथ? कब तक हम पीड़ित बने रहेंगे? कब तक हम वहाँ पे मकान खाली करते रहेंगे हर बार, और हर बार हम वहाँ पे फिर उसी स्कूल में मुँह दिखाने जाएंगे और कहेंगे हमारा स्थानांतरण नहीं हुआ, जबकि वजह कोई नहीं है। हम बार बार मकान खाली करते हैं, बार बार अपना सामान लेके आते हैं और फिर हमारा ट्रांसफ़र रुक जाता है। यही तो 2 अवकाश होते हैं, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश। तो हमें योगी जी से हमारी विनम्र अनुरोध है
कि हमारा स्थानांतरण करें। चूँकि योगी जी कह भी चुके हैं अभी 6 तारीख को सभी अपर मुख्य सचिवों को बुला के उनकी बैठक की और ये भी कहा सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि बेसिक के विद्यालयों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और नई पदस्थापना पूरी कर ली जाए। उसमें उन्होंने मेनली 2 ही बातों का जिक्र किया था जो हमारे पेंडिंग है, क्योंकि जिले के अंदर भी योगी जी ने स्थानांतरण 40,000 किए हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के जिले के अंदर स्थानांतरण, जिन्हें अंतः जनपदीय स्थानांतरण कहा जाता है। जिले के बाहर एक जिले से दूसरे जिले की भी 16,000 स्थानांतरण किए हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण। लेकिन पारस्परिक शब्द मैं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल स्थानांतरण, एक जिले से दूसरे जिले के इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल स्थानांतरण अभी तक हमारी रिलीविंग नहीं हुई, जबकि कोई कानूनी बाधा नहीं है। हम 1 साल से पीड़ित हैं। हम क्यों पीड़ित हैं? हमें योगी सरकार न्याय दिलाए और इन अधिकारियों को नींद से जगाए। और इस शासन योगी जी के सख्त निर्देश के बाद ट्वीट भी डाला उनके ट्विटर हैंडल पर 6 तारीख का, तब भी 10 तारीख हो गई मैम, हमारा स्थानांतरण बाद 17 तारीख तक हमारी छुट्टी बची है। कब होगा मैम? कैसे होगा? हम सब लोग बड़े दुखी हैं। माननीय योगी जी से प्रार्थना है हमारा स्थान रिलीविंग हमारी करने की कृपा करें। अच्छा, जो शीतकालीन में आप लोगों ने जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था तो क्या कुछ बात आई थी? क्या ये मामला कोर्ट तक पहुँचा था या फिर यहीं तक रुक गया था? कुछ साथी थे मैम जो चाहते थे हमारा दोबारा स्थानांतरण हो जाए। स्थानांतरण प्रक्रिया साफ से लिखा था, जो एक बार स्थानांतरण ले चुके हैं वो दोबारा स्थानांतरण नहीं ले सकते हैं। तो वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, इनका अगर सरकार को आदेश दिया कि इन लोगों को भविष्य में मौका दीजिए, तो सरकार ने उनको, कोर्ट ने आदेश किया था इनको भविष्य में मौका दीजिए, अगर उनके फॉर्म डले तो उनको भी कंसीडर कर लीजिए। सरकार ने उस पर ओके कह दिया। अब उनका जब भी नई स्थानांतरण पॉलिसी आएगी तो उनका स्थानांतरण कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे फॉर्म तो डल चुके, फॉर्म मैच्योर्ड है। हमारे फॉर्म कब जून जुलाई में डल गए और अब आगे आप देखो अगली जुलाई आ गई है। हम जो प्रथम बार के आवेदक हैं वो आज तक अटके हुए हैं। बस यही एक दिक्कत, कोई ये दिक्कत ही नहीं, कानूनी बाधा कोई है नहीं। कोर्ट में हम जब लोग दोबारा गए तो कोर्ट से कहा, तो कोर्ट ने फिर स्वीकारा और फिर आदेश दिया कि आप अपना इनका स्थानांतरण ग्रीष्मकालीन अवकाश जो आ रहा है कर दीजिए। 29 मई को हमारी फिर से अवमानना याचिका, तिबारा अवमानना याचिका की सुनवाई थी, जिसमें वो सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट फिर से आदेश कर देता। फिलहाल हम जब जीत तो कोर्ट से गए, आपसे भी जीत, मतलब आपका ही स्थानांतरण, आपका ही आदेश है, सब कुछ आपका ही है, तो हमें क्यों रोके हुए? बेवजह हमारी ट्रेन पटरी पर क्यों खड़े किए हैं, आउटर पर क्यों खड़ी किए हुए हैं? हमें इसका जवाब दीजिए। उसी रोटी को हमें खाने दीजिए, थाली सामने परसी हुई है, ट्रेन हमारी खड़ी हुई है आउटर पे, बस गोविंदपुरी पे खड़ी है, सेंट्रल तक जाना, कानपुर सेंट्रल तक, तो उसको प्लीज़ पहुंचा दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं आती हैं। मैम, आप लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं? मतलब एक जनपद से दूसरे जनपद में काफ़ी सारी समस्या होती है, क्योंकि गृह जनपद दूसरा होता है। एक महिला होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक औरत के ऊपर, तो क्या कुछ समस्याएँ आती हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं मैम। छोटा सा बच्चा है हमारा और हमारा 500 किलोमीटर दूर है जनपद जहां मैं जॉब करती हूं। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा 500 किलोमीटर दूर है। आने जाने में 12 घंटे लग जाते हैं, कोई डायरेक्ट साधन नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारी बस यही याचना है कि हमारा जल्द से जल्द रिलीविंग कर दें। केवल रिलीविंग बची हुई है, और जो कि माननीय सचिव जी ने खुद बोला था, सचिव महोदय ने खुद कहा था, हम लोग जब सर्दियों में यहाँ आके रहे, उन्होंने आदेश निकालने वाले थे और आदेश निरस्त हो गया। जब हम लोग यहाँ आए 4-5 दिन रहे, तब उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि अभी आप लोग जाइए, कुछ समस्याओं के दौरान हम चलते, हम अभी नहीं कर सकते हैं, हम आपका ग्रीष्म अवकाश में कर देंगे। ग्रीष्म अवकाश में भी बहुत दिनों तक बात होती रही कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। आचार संहिता भी हट चुकी है, अब तो हमारा ग्रीष्म अवकाश भी समाप्त होने की कगार पे है। तो हमारी यही याचना है कि जल्द से जल्द रिलीविंग का आदेश कर दें। हम लोग के ऊपर बहुत उपकार होगा। हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, ना हम लोग अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, तो भारत निपुण कैसे होगा? यहाँ निपुण भारत का नारा लग रहा है, तो भारत निपुण कैसे होगा? जब शिक्षक का दिमाग नहीं शांत होगा, शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, तो भारत निपुण कैसे होगा? माननीय योगी जी से हम कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजा हैं, वो हमें न्याय दिलाएं, वो हमें न्याय दें, हमें रिलीविंग दें, हमें अपने घर पहुंचाएं। वो राम जी को घर दिलाए हैं, तो हमें भी अपना घर दिलाएं, हमें घर भेजें अपने। आपको क्या लगता है जो ये सारी समस्याएं हो रही हैं, वो तो योगी जी ने साफ साफ कह दिया है स्थानांतरण के लिए, तो क्या यहाँ पे बैठे जो सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये समस्याएं खड़ी की जा रही हैं? जी बिल्कुल। अगर आदेश नहीं आ रहा है स्थानांतरण हम लोगों की रिलीविंग का, तो समस्याएं कहीं ना कहीं तो हैं। माननीय सचिव महोदय ने, हम लोग जब शीतकालीन अवकाश में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में यहाँ से रिलीविंग अवश्य दे देंगे, आप लोग अभी धरना समाप्त कीजिए, जाइए। हम लोग चले गए। इसके बाद हमारे कुछ साथी न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी हम लोगों से कह दिया अब कहीं कोई बाधा ही नहीं है। बाधा पहले भी नहीं थी, ना कोई बाधा अब है। आचार संहिता का एक बीच में आया, आचार संहिता भी ख़त्म हो चुकी है।
तब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जबकि पूर्व में जो भी स्थानांतरण थे उनकी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, सभी आदेश आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, केवल पारस्परिक रिलीविंग रोके हुए हैं। पारस्परिक रिवीलिंग रोकी गई है, तो आप सभी जो शिक्षक साथी हैं वो एक साथ मिलकर अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ तो आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि हम माननीय मीडिया कर्मियों की मदद से और अपने यहाँ महायाचना के कार्यक्रम से अपनी आवाज़ माननीय योगी जी तक, माननीय सचिव महोदय तक, माननीय प्रमुख सचिव महोदय तक पहुँचाएंगे, उनसे याचना करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे शिक्षक थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला शिक्षक भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आई हैं और सरकार से यही अपील कर रही हैं कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से परेशान थी। जब ठंडियों की छुट्टियाँ हुई तब उनसे यही कहा गया कि जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तब इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी कारण की वजह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आचार संहिता का भी बात कहा गया था इसमें, लेकिन अब फिर से वही एक बार फिर से वही दौर आ गया है। शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि जो शिक्षक होते हैं वही देश के विकास में एक बहुत बड़ा रोल जो है निभाते हैं, लेकिन ऐसे में जब शिक्षक मानसिक रूप से ही ठीक नहीं होंगे, वो खुद ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो एक नया भविष्य कैसे बनाएंगे? ये सारे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये शिक्षक लंबे समय से सचिव महोदय से भी याचना कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मुद्दा, आप देख रहे हैं अटल टीवी।